बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ कल्पना। और आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी। चलिए आइए। चैप्टर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो हम पढ़ेंगे आज की मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के बारे में, फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इवेंट। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। मैनेजमेंट इसमें बताया है, मैनेजमेंट एक तरह से एक आर्ट है जो एक तरह से चीजों को इकट्ठा करना और अपना जो भी सारी चीजें मैनेज करना और जो भी हमारे एम है या फिर गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं वो मैनेजमेंट के थ्रू कर सकते हैं। विदाउट मैनेजमेंट हम कुछ भी मतलब सही काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, एरर या फिर प्रेशर ये सब चीजें आएंगी। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस कितने होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। जो कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। अब मैनेजमेंट के ये 5 स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। प्लानिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द स्टेप टू अचीव गोल एंड एम। प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें ये बताया गया कि जिसके बारे में हम जो भी हमारा प्लान है या फिर जो भी चीज़ है उसके बारे में सोचना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी हमारा एम है या फिर गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं वो प्लानिंग से ही कर सकते हैं। प्लानिंग का प्रोसेस, अब प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप द प्लान, फॉलो अप्स एक्शन। इसमें ये बताया गया है कि जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि हमें ये चीजें करनी है और ये चीजें करके हमारा गोल या एम अचीव हो सकता है। उसके बाद हमें अपना जो भी प्लान है डेवलप करना है, मतलब इसमें कुछ कमी है या फिर कोई कमी आ रही है या फिर कोई चीज कम पड़ रही है, मतलब जो भी सारी चीजें अपने अच्छे से जो भी चीज करके सारी प्लानिंग करके फिर अपना प्लान अच्छी तरीके से डेवलप करना है। उसके बाद जो भी हमने डेवलप किया और जो भी चीजें सोची हैं वो बिल्कुल वैसे ही सारी चीजें एक्शन में होनी चाहिए। जो भी हम करें सेम वही होना चाहिए जो हमने सोचा था। इसीलिए ये बोला गया है कि फॉलो अप द एक्शंस। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग की एक और डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू हैरी, प्लानिंग इज अ प्रोसेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड मेक इट इजियर टू कंप्लीट द टास्क। इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू हैरी, प्लानिंग एक ऐसा एक तरीके से एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकते हैं और जो भी सारी प्रॉब्लम आ रही है वो कम हो सकती हैं और जो भी हमारी प्लानिंग है वो जो भी हमारा काम हम करना चाहते हैं प्लानिंग के थ्रू वो सारी चीजें इजी हो जाएंगी और जो भी मिस्टेक्स हो रही थी वो भी बहुत कम हो जाएंगी। ये है अकॉर्डिंग टू हैरी प्लानिंग की डेफिनेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, जरूर इसे याद रखिएगा। और प्लानिंग आप समझ लीजिए क्योंकि कभी कभी पेपर में भी आ सकती है डिफाइंड प्लानिंग। मेन ये समझ लीजिए प्लानिंग में सारी ये चीजें होती है कि अपनी जो भी प्लान है जो अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना और जो भी चीजें डेवलप करना, अपना ऑब्जेक्टिव बनाना जिससे कि हमारा प्लानिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए इसका सेकंड स्टेप है प्लानिंग। मैनेजमेंट का ही सबसे पहले तो प्लानिंग था, प्लानिंग के बारे में हमने समझ ही लिया है। अब दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू ऑर्गेनाइज थिंग अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशन ऑफ द गोल। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमें जो भी सारा हमारा प्लान था वो एक ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है जो हम चीज चाहते हैं ना कि हमें ये चीज ये लेवल अचीव करना है तो बिल्कुल उसी की तरह में सारी चीजें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी लोग हैं उन्हें बिल्कुल उसी के तरीके से तैयार बिल्ड करना पड़ेगा जिससे कि हमारा जो भी एम है या गोल है वो अचीव हो सके। इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब इसका तीसरा स्टेप है मैनेजमेंट का स्टाफिंग। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू चूज द कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड गिव देम वर्क। स्टाफिंग का मतलब ये है कि जो भी मेन लीडर है उसे सारे
लोग चूज करने हैं, उनकी जो भी कैपेबिलिटीज हैं, जो भी स्किल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्हें वर्क देना है। अगर हम मान लीजिए जैसे कोई इंसान है, वो कंप्यूटर वगैरह कोर्स वगैरह कर रखा है और कंप्यूटर की उसे अच्छी नॉलेज है, तो हम उसे कंप्यूटर वगैरह का ही वर्क देंगे। अगर हम उसे कोई दूसरा काम दे देंगे या फिर जैसे कुछ अलग काम दे दिया, तो वो सारा काम गलत भी हो सकता है और हमारी प्लानिंग भी खराब हो सकती है। तो इसीलिए स्टाफिंग में जो भी एक लीडर है, उसे बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द वर्क लोग को चुनना है, जिससे कि वो कर सके, कि वो उसके इतने कैपेबल है, उसमें इतनी स्किल्स है कि वो काम कर सके। तो स्टाफिंग में यही है कि प्रॉपर वर्क के लिए प्रॉपर कैंडिडेट भी होना चाहिए। चलिए 4th पॉइंट पढ़ते हैं, डायरेक्टिंग। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड कम्युनिकेट टू अदर वर्कर्स टू अचीव द गोल। डायरेक्टिंग में ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जो भी लीडर है, मतलब प्लानिंग में ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लीडर जो होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए और लोगों को बीच कोऑर्डिनेट कर सके, और एक लीडरशिप क्वालिटी हो कि लोगों को सिर्फ उसकी बातें समझ आए, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो डायरेक्टिंग में एक सबसे पहले तो गुड लीडर की ही जरूरत होती है, जिससे कि वो सारे लोगों को जो भी काम है अच्छे से गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके और अच्छे से उन्हें कम्युनिकेट कर सके और बता सके कि ये काम ऐसे होना है, ये चीज़ ये करनी है, मतलब प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। तो डायरेक्टिंग में यही होता है। चलिए आइए कंट्रोलिंग पढ़ते हैं अब, इसका 5th पॉइंट। इट इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव टू इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म एज पर द प्लान। कंट्रोलिंग का यही मान लीजिए कि हमें सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, सारी चीज़ों को इवैल्यूएट भी करना है, कि सारी चीज़ों को देखना है कि जो भी हमने सोचा था कि हाँ हमें ये अचीव करना है, अपना गोल मान लीजिए ये लेवल है, तो हमें सारी चीज़ें देखनी है कि सारा काम सही तरीके से हो रहा है और जो भी चीज़ें हैं सब सही जा रही हैं। और एक तरह से मतलब कंट्रोलिंग का यही मतलब होता है कि एक तरह से सब चीज़ों को कंट्रोल करना और कोई भी कमी आ रही हो तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, यही होता है कंट्रोलिंग। अब पढ़ेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के, एक तरह से इंपॉर्टेंस भी समझ लीजिए कि प्लानिंग की वजह से क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं। टू क्रिएट गुड कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग की वजह से हम सबके जो भी हमारे कलीग्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनमें भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बैठेगा। अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें मतलब मिस्टेक होंगी, प्लान भी खराब होगा। तो प्लानिंग की वजह से एक तरह से कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठता है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। टू कीप गुड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज, इसमें ये बताया गया कि प्लानिंग की वजह से सारी चीज़ों पे एक अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सकता है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट अच्छी होंगी, जो भी कुछ कमी आएगी तो हम फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं और इससे हमारा टाइम भी बचेगा और जो मनी हमने लगाई है वो भी वेस्ट नहीं होगी। टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर, और हाँ प्लानिंग की वजह से सब प्लानिंग में एक तरह से अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम पे प्रेशर रहेगा, बहुत स्ट्रेस रहेगा कि हमें ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। अगर हम प्लानिंग कर लेंगे, सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर लेंगे कि हाँ ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ये चीज़ें करनी है, तो फिर हम पे प्रेशर भी थोड़ा कम पड़ेगा। 4. टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस्टेक, और प्लानिंग की वजह से कम मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज और एग्जीक्यूट होती हैं और इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि प्लान मिस्टेक हो। 5th पॉइंट, टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी टाइम, ये मैंने जैसे कि बता ही दिया। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारी जो भी मनी है, रिसोर्सेज हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो वेस्ट नहीं होंगी अगर प्लानिंग करेंगे हर चीज़ की। तो टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, और प्लानिंग की वजह से हमारी जो लोगों की स्किल्स है, क्रिएटिविटी है और एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। और 7 पॉइंट, टू हेल्प टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, इसमें इस वजह से अगर हम प्लानिंग कर लेंगे किसी भी चीज़ में, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ही मान लीजिए, तो जो भी परफॉर्मेंस होगी हमारी वो अच्छी हो जाएगी क्योंकि हमें प्रेशर नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा बिल्कुल भी, और एक तरह से हमारा जो लेवल है परफॉर्मेंस का वो भी अच्छा रहेगा और बढ़ता रहेगा। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और अगर हम प्लानिंग कर लेंगे, हर चीज़ ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी अच्छी हो जाएगी।
चलिए गाइस, अब पढ़ते हैं वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम पढ़ेंगे इन कमेटीज के बारे में और इनके क्या क्या कार्य हैं। चलिए आइए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द टूर्नामेंट। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ये काम होता है कि जो भी टूर्नामेंट है स्पोर्ट्स का वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो और सारी चीज़ें स्मूथ जाएं और कोई भी मिस्टेक ना हो और कम से कम मिस्टेक एरर हो। यही काम होता है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। चलिए। पब्लिसिटी कमेटी, स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेयर्स टीम इवेंट बाय टीवी रेडियो न्यूज़पेपर। पब्लिसिटी कमेटी से आपको समझ ही आ रहा होगा, पब्लिसिटी मतलब एक तरह से कुछ इंफॉर्मेशन टाइप। तो पब्लिसिटी कमेटी का काम ये होता है कि जो भी टूर्नामेंट है, इवेंट है और जो भी प्लेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन टीवी पे डिस्प्ले करें, रेडियो पे, पोस्टर्स पे, न्यूज़पेपर पे। तो पब्लिसिटी का यही काम होता है, जो भी सारी इंफॉर्मेशन है टूर्नामेंट के लिए और जो भी प्लेयर्स के लिए वो सारी चीज़ें स्प्रेड कर दें पूरे वर्ल्ड में थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, पोस्टर्स और एक्सेट्रा। मार्केटिंग कमेटी, परचेजिंग ऑल द इक्विपमेंट्स एंड अदर आइटम फॉर द टूर्नामेंट। मार्केटिंग कमेटी से भी आपको समझ ही आ रहा होगा, मार्केटिंग मतलब कुछ एक्सपेंसिव से या मनी से रिलेटेड। तो मार्केटिंग कमेटी जो होती है वो सारी जो भी चीज़, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी सारी चीज़ें इवेंट में लगेंगी, जो भी इक्विपमेंट ग्राउंड के लिए चाहिए, प्लेयर्स के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ों को परचेज करना, यही कार्य होता है मार्केटिंग कमेटी का। फाइनेंस कमेटी, प्रिपेयर बजट एंड एस्टिमेट पॉसिबल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। फाइनेंस कमेटी से भी आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ मनी से रिलेटेड है। मतलब फाइनेंस कमेटी का काम कार्य ये होता है कि जो भी बजट है टूर्नामेंट के लिए उसे प्रिपेयर करना और जो भी एक्सपेंडिचर है, मतलब जो भी एक्सपेंसिव है, वो सारी चीज़ों को अरेंज करना, ये सब काम होता है फाइनेंस कमेटी का। ट्रांसपोर्ट कमेटी, इंश्योर ऑल द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑफ द प्लेयर्स एंड द इवेंट। ट्रांसपोर्ट कमेटी से भी आपको समझ आ रहा होगा, उस ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का मतलब ये होता है कि जो भी प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वीआईपी हैं, जो भी जितने भी मेंबर्स हैं, मतलब टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या फिर जो भी ऑफिशियल हैं, या फिर जो भी चेयरपर्सन हैं, जो भी स्पेशल गेस्ट हैं, उनके जो भी ट्रांसपोर्ट, मतलब उनके जो भी जिससे भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, बस या फिर अदर चीज़ों का अरेंजमेंट करना, जैसे कि एयरप्लेन या फिर बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो उन सबकी टिकट का अरेंजमेंट करना और उनका प्रॉपर उनका ट्रैवल हो, उसका उन सारी बातों को इंश्योर करना, यही सब काम होता है ट्रांसपोर्ट कमेटी का। ठीक है। फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी, प्रिपेयर फूड एंड अकोमोडेशन फॉर द प्लेयर्स, वीआईपी एंड ऑफिशियल। फूड अकोमोडेशन कमेटी का काम यही होता है, फूड से आपको पता ही लग रहा होगा कि जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी ऑफिशियल हैं, ड्यूरिंग द इवेंट उनके जो भी मील्स हैं वो उन्हें टाइम टू टाइम सर्व की जाए और जो भी सारी मील्स हो अकॉर्डिंग टू द जो भी उन्हें मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी उनकी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो फूड हो, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करती है फूड एंड अकोमोडेशन कमेटी। देन कमेटी फॉर ऑफिशियल, hires official for the tournament according to the needs of the official required। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का मतलब यही है, मतलब जो भी एक तरह से ऑफिशियल चाहिए या फिर एंकरिंग जो करते हैं, जो भी लोग हैं, इन सबको हायर करना अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया कि इस हमें अगर एंकर चाहिए तो हमें एंकर जो उनकी जो भी स्किल्स हैं कि हाँ वो एंकरिंग कर सकते हैं, तभी उन्हें हायर करना। इसलिए कमेटी फॉर ऑफिशियल यही कार्य करती है कि जो भी ऑफिशियल है उन्हें हायर करना। उसके बाद ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, प्रिपेयर्स द ग्राउंड बिफोर द मैच एंड अरेंज ऑल द इक्विपमेंट्स नीड ऑन द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का मतलब यही है कि ग्राउंड पे जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो पहले से प्रिपेयर करना, जैसे कि ग्राउंड जो भी स्मूथनेस है, हॉल, जो भी वहाँ की बेंचेस हैं, उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना मैच से पहले। और क्या कहते हैं, ग्राउंड ऑन द स्पॉट, जैसे कि टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ पे कुछ इक्विपमेंट चाहिए या फिर कुछ चीज़ें चाहिए, तो
वो सब प्रिपेयर करना पहले से, यही ग्राउंड और इक्विपमेंट कमेटी का कार्य होता है। फर्स्ट एड कमेटी टू अरेंज क्वालिफाइड डॉक्टर एंड मेंटेन फर्स्ट एड किट फॉर द पॉसिबल सिचुएशन। फर्स्ट एड कमेटी से आपको समझ ही आ रहा होगा कि फर्स्ट एड कमेटी का काम यही होता है कि जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और अदर नर्सेज वगैरह जो भी हैं उन्हें हायर करना और जो फर्स्ट एड किट है उसे बिल्कुल प्रिपेयर करके रखना इन फ्यूचर, जैसे कि इवेंट में या फिर टूर्नामेंट में कुछ एक तरह से इंजरी हो जाती है प्लेयर को या किसी और को, तो जिससे कि हम उसे फर्स्ट एड दे सकें ऑन द स्पॉट और इंजरी कोई बड़ी ना हो, इसलिए फर्स्ट एड कमेटी होती है। उसके बाद प्रोग्राम कमेटी फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द पार्टिसिपेटिंग टीम, एथलीट, ऑफिशियल एंड ट्राई टू सॉल्व इट। प्रोग्राम कमेटी मतलब यही होता है कि जो भी मतलब प्लेयर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं और जो भी मतलब जितने भी एथलीट हैं, प्लेयर्स हैं, अगर इनके बीच में इन केस कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ लड़ाई या फिर कुछ फाइट हो जाती है, तो जो कमेटी फॉर ऑफिशियल है उसे वो कोशिश करती है कि प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके और जो भी डिस्ट्रीब्यूट है प्लेयर के बीच में वो जल्दी सॉल्व हो जाए और इवेंट स्मूथली रन करता रहे। ओके गाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी प्रिपेयर्स ऑल द डेकोरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट प्राइज। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी से आपको समझ ही आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो करना होता है प्लेयर्स को, जो भी जीतते हैं उन्हें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना और जो भी डेकोरेशन होती है उस इवेंट की उसे वो सारी डेकोरेशन को प्रिपेयर करना, ऑर्गेनाइज करना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी का काम होता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट कमेटी प्रिपेयर्स एंड ऑर्गेनाइज ऑल द डांस परफॉर्मेंस एंड अदर परफॉर्मेंस। एंटरटेनमेंट कमेटी से वो आपको समझ ही आ रहा होगा, मतलब कहने का मतलब ये है, ये सारी बहुत इजी कमेटीज हैं, बस आप इनको थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। चलिए हम एंटरटेनमेंट कमेटी के बारे में पढ़ रहे थे। एंटरटेनमेंट कमेटी के बारे में भी आपको बहुत समझ आ रहा होगा, मतलब जो भी गेस्ट या फिर एथलीट या फिर ऑफिशियल्स हैं, जो जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए जो भी एंटरटेनमेंट की व्यवस्था है, जैसे कि डांस परफॉर्मेंस या सिंगिंग या फिर अदर कुछ एंटरटेनमेंट के लिए वो सारी चीज़ों को अरेंज करना और उन्हें अच्छे से शोकेस करना, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज और प्रिपेयर करती है एंटरटेनमेंट कमेटी। उसके बाद देन बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी मैनेज all the arrangement and serve meals to the players officials। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम यही होता है कि जो भी मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी सारी चीजें हैं उनको अच्छी तरीके से अरेंज करना और प्लेयर जो भी ऑफिशियल्स हैं, जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उनको टाइम टू टाइम मील सर्व करना, यही सारा काम होता है। उसके बाद पढ़ते हैं कमेटी फॉर एंट्रीज एंड प्रोग्राम। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड ऑल द एंट्री फॉर्म्स टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो प्रिपेयर फिक्चर। कमेटी फॉर एंट्रीज से आपको समझ ही आ रहा होगा कि जो भी जितनी भी टीम क्या कहते हैं पार्टिसिपेट कर रही है इवेंट में, उनकी जितनी भी एंट्रीज फॉर्म है उन्हें सेंड करना और जो फिक्चर होता है टूर्नामेंट में वो भी प्रिपेयर करती है कमेटी फॉर एंट्रीज। अब गाइस अनाउंसमेंट कमेटी मैनेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी फॉर द टूर्नामेंट। अनाउंसमेंट कमेटी से आपको समझ ही आ रहा होगा जो भी क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती हैं रिगार्डिंग टू द टूर्नामेंट और या इवेंट, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इवेंट हो रहा है उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट कमेटी करेगी और जो क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी होती है उसका प्रिपेयर करना और ऑर्गेनाइज करना और अच्छे से स्मूथली रन करना, ये सब काम होता है ये सब काम होता है अनाउंसमेंट कमेटी का। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और गाइज ज़रूर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि गाइज अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। तो गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं।